बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होती है। लेट हमारे पास ये एक बॉडी है जिसका मैस m है, जो कि अर्थ से हाइट h पर पड़ा हुआ है। ठीक है, हमने जो है वो इसकी एनर्जी पॉइंट A पर इसकी एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है कि जब वो अर्थ से हाइट h पे पड़ा हुआ है तो इस बॉडी की एनर्जी क्या है जिसका मैस है। अब क्योंकि इस हाइट पर पॉइंट ए पर बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब है कि बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो है, और वेलोसिटी ज़ीरो होने का मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी बॉडी की ज़ीरो है। लेकिन अर्थ से किसी हाइट पर पड़ा है तो हमें पता है कि इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसकी इक्वल है, mgh की। और बॉडी की जो है वो टोटल एनर्जी वो किसके इक्वल है, वो सम ऑफ द एट पॉइंट ए द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है और पोटेंशियल एनर्जी mgh है, तो हमारे पास टोटल एनर्जी बॉडी की क्या आ गई, mgh आ गई। ठीक है, अब बॉडी जो है वो m से पॉइंट ए से b तक आ गया। जब बॉडी पॉइंट ए से बी तक आया तो ऊपर से वो डिस्टेंस x कवर करके आया, और अर्थ के रेफरेंस से अगर उसकी हाइट देखी जाए तो उसकी हाइट होगी h माइनस एक्स। ठीक है, इस पॉइंट बी पर बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल टू है mg इंटू एच माइनस एक्स। पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हमने कहा था कि हम रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से लेते हैं, और वो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो, और यहाँ पे हमारा रेफरेंस पॉइंट अर्थ है। तो हमने जब भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी लेनी है तो हमने अर्थ के लिहाज से बॉडी की हाइट देखनी है कि वो कितनी है। जैसे पॉइंट ए पर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ उसकी हाइट h थी, पॉइंट बी पर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ उसकी हाइट h माइनस एक्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो हाइट ली जाएगी पॉइंट बी पर वो h माइनस एक्स होगी। ठीक है, उसके बाद अब क्योंकि बॉडी मूव करके आया है तो पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो पॉइंट बी पर हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू है 1/2 mv²। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है इस वेलोसिटी को पॉइंट बी पर जो उसकी वेलोसिटी है इसको कैलकुलेट करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, vf² इज इक्वल टू vi² प्लस 2gs। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब बॉडी जब पॉइंट ए से बी तक आया, ठीक है, पॉइंट ए पर वो रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी वी बी बन गई। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी वी बी बन गई, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, ज़ीरो थी, प्लस 2g। और पॉइंट बी तक आते आते बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस कवर किया, तो s की जगह पे हम क्या लगाएंगे, x लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। देन इस वी बी की वैल्यू को हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की mgx। ठीक है, इस पॉइंट बी पर बॉडी की जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, पॉइंट बी पर बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी हमने अभी निकाली mgx। ठीक है, हमने अभी कैलकुलेट की है। ठीक है, mgx, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है mgh माइनस एक्स। इनको हमने पुट किया तो ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई mgh। अब बॉडी जो है वो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आ गया। ठीक है, अब बॉडी जो है वो पॉइंट सी तक आ गया, यानी कि यहाँ से अब यहाँ पहुँच गया। जब पॉइंट सी तक वो पहुँचा तो उसकी जो है वो एनर्जी कितनी हुई पॉइंट सी पर। ठीक है, हम कहते हैं कि क्योंकि बॉडी ए से जब सी तक पहुंच गया उस वक्त उसकी हाइट जो है वो ज़ीरो हो गई। हाइट ज़ीरो होगी तो इट्स मीन्स बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी भी ज़ीरो हो गई। ठीक है, और पॉइंट सी पर बॉडी क्योंकि मोशन मूव करता हुआ है तो इसलिए पॉइंट सी पर पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी जो है वो हम क्या कहते हैं, वी हो गई। ठीक है, अब बॉडी जब पॉइंट ए से आया तो पॉइंट ए पर वो रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी। जब पॉइंट सी तक पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी वी सी हो गई। ठीक है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के इसकी वेलोसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, vf² माइनस वी एस 2gs। यहाँ से vi को हम दूसरी साइड पे ले गए। इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की ज़ीरो थी क्योंकि पॉइंट ए पर बॉडी रेस्ट में पड़ा था। पॉइंट सी तक पहुँच के उसकी फाइनल वेलोसिटी वी सी हो गई 2g, और बॉडी जो है
ए से जब सी तक आया तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, जितनी ये हाइट थी एच के इक्वल। तो इसलिए डिस्टेंस की जगह पे हमने क्या लगाना है, एच लगाना है। ठीक है, ये हमारे पास वी सी आ गई, इसको हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूले में पुट किया, तो ये पॉइंट सी पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ गया। अब पॉइंट सी पर बॉडी की जो टोटल एनर्जी है, इट इज़ सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आ जाएगा एम जी एच प्लस 0 इज इक्वल टू एम जी एच। ठीक है, अब इस पूरी मोशन में हमने देखा कि जैसे जैसे बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रहा था, हाइट एच डिक्रीज हो रही थी। हाइट एच डिक्रीज होने से बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा था। लेकिन क्योंकि बॉडी जब नीचे की तरफ मूव कर रहा था तो उस पर अर्थ की ग्रेविटी फोर्स उसको एक्सेलरेट कर रही थी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। वेलोसिटी इंक्रीज होने से उस बॉडी की जो है, इस फार्मूले के मुताबिक 1/2 mv², वेलोसिटी इंक्रीज होने से उस बॉडी की जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। ठीक है, तो इट्स मीन्स जब हम पॉइंट ए से पॉइंट सी तक आए, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता गया और काइनेटिक एनर्जी में गेन होता गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इट्स मीन्स एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती गई, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होती गई। ठीक है, ये वाला केस हमारा उस वक्त है जब बॉडी हाइट एज से नीचे की तरफ आया और उसके रास्ते में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आई। लेकिन अगर रास्ते में फ्रिक्शनल फोर्स आ जाए, फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स जैसे हम बॉडी को नीचे फेंक रहे हैं तो अब इस पर हवा जो है वो भी तो रुकावट होगी। ठीक है, तो एयर जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स का जो है वो रोल प्ले कर रही है। तो अगर हमने एयर को निगलेक्ट नहीं किया, एयर इस बॉडी पर एक्ट कर रही है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स के तौर पे काम कर रही है, तो क्या होगा, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी जो है वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी, बल्कि जो पोटेंशियल एनर्जी में नीचे आते हुए जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है उसमें से उसकी कुछ एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती जा रही है और कुछ जो है वो एयर की जो फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट वर्क डन करने में यूज़ होती जा रही है। तो फिर हमारा रिलेशन होगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था कि एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होती है।